बोल शीतला मैया धाम की, बोल काशी विश्वनाथ की, बोल मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की। अब अपने अगले बगले देवी देवताओं को बोल लिया जाए। विजयथुआ धाम की, सुजानगंज वाले गौरी शंकर महाराज की। और अपनों ही है बदलापुर में, बदलापुर वाले बहुत जने हैं नहीं है, तो बदलापुर में कई देवी देवता हैं। देखा बदलापुर वाले हाथ उठाओ था। उससे महोत्सव जौनपुर महोत्सव हुआ, अरे जानता है, तो इसलिए इसका नाम चूंकि जौनपुर महोत्सव रखा गया है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने जितेंद्र जी को, इसलिए धन्यवाद दूंगा। ये माइक ठीक करो भैया, कहाँ है माइक वाले? बदलापुर में मैंने महोत्सव की शुरुआत किया जब मैं 2017 में वहां विधायक बना। और हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि यहां पर हमारे दो भाई हैं जिन्होंने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। एक अभी हमारे भाई ने अभी कुछ देर पहले बताया कि हमने बदलापुर महोत्सव के बाद शाहगंज महोत्सव कराया। और दूसरे भाई, अब देखिए उनका कनेक्शन भी बहुत गहरा है रमेश जी का। इस शाहगंज वाले का नाम 10 दाएं लेहन है, लेकिन यहाँ बताएं कि हम इनका वोटर है, हम शाहगंज के हैं। यह ना बताएं कि हम अपन चुनाव छोड़ के जौने दिन काउंटिंग एंकरी है चलता रहा, वही दिन हमरो ही चलता रहा। आपन काउंटिंग छोड़ के जौन है इनका वोट दे के रहे। ये शाहगंज महोत्सव शुरू के हैं, अब उनका हम वोटर रहे और यार हमारे वोटर है। कनेक्शन बढ़िया भिड़ी है ना। एक जने को वोटर रहे, वो देखा महोत्सव कराए, और ये हमारे वोटर रहे ने देखा ये महोत्सव कराए। तो आज के और एक सबसे बड़ी गर्व की बात क्या है, एक जौनपुर का व्यक्ति, एक जौनपुर का नागरिक, या जौनपुर के अगल बगल के भी लोग हैं, अपने सुल्तानपुर वाले भी लोग हैं, वो लोग नाराज ना होंगे भैया। अगर आप चाहेंगे तो अगली बार सुल्तानपुर महोत्सव भी हो जाएगा। और अहमदाबाद गुजरात में फक्र और गर्व की बात है कि वहां से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश की धरा से अहमदाबाद में, गुजरात में आकर के जौनपुर महोत्सव मना रहे हैं। इससे बड़ी और क्या बात है। और उस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आप सब जानते हैं, अपने जौनपुर के आन बान शान। मैं समझता हूं कि जौनपुर में अपने खासकर अगर देखा जाए तो जौनपुर के लोग 3 जगह आपको ज्यादातर मिलेंगे, व्यापारिक दृष्टि से या जैसा भी हो जाए, परिवार के लोग व्यापार करने गए हों। सबसे पहले जौनपुर के लोग व्यापार करने गए कलकत्ता। सबसे पहले अगर आपको पुराने जौनपुरिया कहीं मिलेंगे तो आपको कलकत्ता मिलेंगे, और दूसरे अगर जौनपुर के लोग आपको मिलेंगे तो मुंबई में मिलेंगे, और तीसरा अगर जौनपुर कहीं खोजना हो तो चले आइए गुजरात में, अहमदाबाद और सूरत में मिलेंगे। और जो जहां पर है जौनपुर की मिट्टी में तो दम है भैया। अब शीतला माई कृपा है, अभी रमेश जी बता भी रहे थे कि बहुत सारे आईएएस, बहुत सारे आईपीएस हैं, शीतला माई का धाम है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी वहां चुनाव लड़े हैं। जितेंद्र जी ने बताया कि 5-5 नदियां वहां बहती हैं। और हमारे बदलापुर में तो खुदे अगर देखा जाए बदलापुर का नक्शा, एक तरफ गोमती और एक तरफ सही है, और बीचे में जो है पीली नदी बा। तो हमारे बदलापुर में 3-3 नदी, माने पानी खातिर हमेशा तरसे वाला मामला ना है, एकदम मामला चकाचक बा। और गोमती आदि गंगा गोमती, गोमती को आदि गंगा गोमती कहा जाता है। और गोमती का पानी, सही का पानी, ऋषि जमदग्नि की धरती, इतने मेधावी वहां पर लोग हैं।
जिन्होंने डीएनए का खोज किया वो भी हमारे जौनपुर के, और जौनपुर से 2 लोग महाराष्ट्र, मैं समझता हूं कि अपने पूरे उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो अपने जौनपुर के 2 लोग महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर भी रहे। सबसे पहले मंत्री अगर मैं उत्तर भारतीयों में देखूं, पूरे उत्तर भारतीयों में अपने जौनपुर के मिनिस्टर बने महाराष्ट्र सरकार में, वो थे स्वर्गीय पंडित रामनाथ पांडे। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा मंत्री साहब थे, शिक्षा मंत्री थे। और दूसरे मंत्री, आप सब जानते हैं कि 2 मंत्रालय सबसे महत्वपूर्ण होता है, एक मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद दूसरा विभाग आता है गृह मंत्री। कोई मुख्यमंत्री गृह विभाग नहीं देता किसी को, कभी नहीं देता। और अगर आप देखेंगे कई स्टेट आप देखेंगे, कहीं भी किसी स्टेट में गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री कदापि नहीं देता है। इसलिए गृह मंत्रालय सबसे पावरफुल मंत्री होते हैं। और अपने जौनपुर के ही लाल, अपने जौनपुर के ही मिट्टी में पले बढ़े श्री कृपा शंकर सिंह जी जो आज कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, वहां पर गृह मंत्री रहे। और आज भी, अब गृह मंत्री जब थे तो जलवा में बताऊं, जलवा तभी भी है। हम बंबई में जाते हैं तो हमारे भाई बदलापुर जौनपुर वाले भरा है। अब विधायकों का सम्मेलन था, मैं उसमें गया तो हमारे साथ 10-12 विधायक हमारी टोली है। जिस होटल में हम लोग रुके थे वहां पहुंचे रात में 2 बजे। तो जब रात में 2 बजे वहां पहुंचे तो जैसे मैं होटल के अंदर प्रवेश किया, कोई 5 स्टार होटल सेंट रेजिस का नाम था, व्यवस्थापक लोग वहां होटल कराए थे। जैसे मैं होटल के अंदर इन कर रहा हूं, मेरे साथ 12 विधायक, अब 12 विधायक और मैं अंदर घुस रहा हूं, 12 लोग दौड़ के मेरा पैर छूने लगे। अब बड़ा विधायक हक्का पक्का कि क्या भाई यही कहा तो का ये सेंट रेजिस में कहा कि हेरे लाग, तो हमें क्यों कहा रहा कि हम मेंटेनेंस के पूरा ठेका हमार बा, क्यों कहे कि वो जो क्या कहा जाता है वो सफाई उफाई वाला जो होता है, हाउस कीपिंग का पूरा काम हमार बा, और क्या कहे सबके पूरा एफएमबी के काम हमार बा। माने मैं होटल के जितना ठेकेदार रहे वो में कुल हमारा है। अब होटल में 3 दिन हम रहे, हमार भौकाल देख के, भाई अपने उत्तर प्रदेश में भौकाल है ये बा, और खासकर जौनपुर में हमार भौकाल देख के कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा कुल विधायक डिस्टर्ब हो गए। भैया तू होटल का मालिक है कि ये अतिथि बन के आए हैं। फिर उसके बाद हमरे से बाहर निकले, जैसे बाहर निकले के बाद सब कहन कैसन बात काव कहा था, जब समुद्री तूफान आवत है हाई टाइड, कहन चलो देख लिए जाए समुद्र के तनी तूफान। तो हमरे से पहुंचिए अच्छा ताज होटल के पास, वहां चले गए हम लोग, कौन सा गेटवे ऑफ इंडिया। अब जब वह पहुंचे थे 8-10 विधायक, जैसे वह पहुंचे थे कि साहिबगंज के बदलापुर के मरियाहू के मछली साहब के, अरे के मुंगरा के सुजानगंज के लाइन लगी है सेल्फी और फोटो खिंचाने वाली। अब सब विधायक फिर हक्का बक्का कि भैया तू अपने बदलापुर में घूमत है, जौनपुर में घूमत है कि बम्बई में घूमत है। हम कह रहे तने भौकाल दिन देखा है, तो तू एक महानगर में आया, चला तो का घुमाई आई अहमदाबाद, सूरत और कलकत्ता। हमने कहा कि हमारे जौनपुर के लोग, चाहे जो मैं पिछली बातें नहीं कहूंगा, लेकिन अपने परिवार का लालन पालन करने के लिए अपनी मट्टी को छोड़ करके बड़े बड़े महानगरों में जा करके इन्होंने अपना तो भला किया ही, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाया। और खासकर मैंने देखा कि कलकत्ता, बंबई और अगर मैं कहूं अहमदाबाद, सूरत के लोग वहां पैसा कमाते हैं, वहां की धरती को भी प्रणाम करते हैं, वहां का भी सम्मान करते हैं। एक सबसे बड़ा काम मैंने देखा है कि वहां अगर कभी कोई अपने क्षेत्र का आता है, सारा समय निकाल करके यहाँ के लोग जरूर उसका सम्मान और आदर करते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या, वो गांव जाए या ना जाए, लेकिन तो महला भयंकर बिल्डिंग एकदम बनवा तैयार कर दिए थे, जीरा गदगद हो गया। तो
अब बाकी हम कोनो शहर में जाई थे देखी थे रुपये बहुत रहे, हमरो कई जने हैं जाने वाले, नाम न ले, बहुत जने हैं और रुपये बहुत कमाते हैं। सब बताओ थे करोड़पति हैं, 100 करोड़ का आदमी हैं, लेकिन उनके घरे जाबा तो घरे के नामो निशान न रहे, मड़ई चुकी उड़ी की बात है। बाकी कभो उनका जाग पूछते ना, उनका लागत डाउन का करे जाओ। लेकिन मैंने खास कर देखा मुंबई, कलकत्ता और अपने यहाँ सूरत में, अहमदाबाद में, यानी गुजरात में रहने वाले लोग ये काम जरूर करते हैं, गांव रहे या न रहे, लेकिन गांव को पहले अपने सजाते हैं, संवारते हैं, गरीबों की मदद करते हैं और साथ में सत्यनारायण बाबा कथा अगर सुने के रहा था तो जरूर अपने गांव जाएंगे, बाबा सत्यनारायण कथा सुनाते और शादी ब्याह में भी वहां वो जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप अपनी धरा को भूले नहीं हैं। एक मैं समझता हूं इससे बड़ी और क्या बात होगी। मेरे जौनपुर के लोग जिस तरीके से जौनपुर महोत्सव करा रहे हैं, ये कितनी बड़ी बात है। इस महोत्सव का मतलब जैसा भी जितेंद्र जी ने बताया कि एक साथ सबसे मिलन हो जाता है, गेट टुगेदर हो जाता है, एक साथ लोग भोजन करते हैं, मिल जाते हैं। अब देखा ऐसा बात, अब थोड़ा सा परिवर्तन हुई है समाज में। काहे परिवर्तन हुई है? पहले हमें से गांव में पीढ़ा ला गए, अब घरे वाले सब पीढ़ा बैठे और सबके एक साथे महिलाएं खाना परोसें। बड़ा प्रेम भाव रहा है, भाई भाई कितनों लफड़ा रहा है, लेकिन जब साझे भोजन साथे करें तो सारा विवाद शांत हो जाए, प्रेम हो जाए, उनके कभो कम्युनिकेशन गैप जब न हो तो सारा मामला भुला जाए। आज तो जमाना दूसरा हो गया, सबके पास कमरा है, एसी कमरा है। अब सबकी, मैं कोई बुरा नहीं मानेगा, सबकी हमारी माताएं बहनें जब शादी हो जाती है, जब बहनों की, तो जब वो घर में जाती हैं तो कहती हैं कैसा है कि हम अपने नैहरे से बहुत बढ़िया देसी गिर गाय की घी ले आए, अब वो का हम सबके सामने न खियाई। अब अचार बहुत तगड़ा बा, औरा वाला बा और बेले वाला बा, अब सबके सामने खियाई तो खत्म हो जाए एक हफ्ता में, वो का हम आड़न खियाई। अब आड़े चक्कर में उनकर खाना कोठरी में, 5 भाई हैं तो 5 भाई का खाना चला गया कोठरी में। और जब कोठरी में चला गया तो समझ ल मन मुटाव धीरे धीरे कम्युनिकेशन गैप के नाते बढ़ता जाएगा। आज मुझे इस बात का पीड़ा है, मेरे जौनपुर के लोग हैं, मेरे पूर्वांचल के लोग हैं यहाँ पर। आज हम लोग एमएलए में 2017 से बना हूं, लेकिन मैं आपको बताऊं मैंने कई मंचों पे यह बात कही है और आप सब लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपकी बात गांव वाले ज्यादा मानते हैं, इसलिए कि आप जब वहां जाते हो तो आपका सम्मान, इज्जत, मर्यादा और आपकी बात सुनते हैं लोग, क्योंकि आपने गांव के लिए किया है। कभी गरीब को जाकर के साड़ी दिया है, किसी के विवाह में आपने मदद किया है, ठंडी में आप कंबल वितरण करते हैं, गरीबों को जाकर के आप आंख खुलवाते हैं। ऐसे तमाम काम आप गुजरात, मुंबई, तमाम जगह धन कमा करके वहां पर जाकर के आप दान करते हैं। आपकी बात लोग सुनते हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात, हम दो यहाँ पर विधायक बैठे हैं, अगर मेरे पास 100 पब्लिक आती है तो 100 पब्लिक में 90 लोग पड़ोसी से या घर में या भाई भाई से विवाद करके आते हैं। और दुर्भाग्य, कष्ट तो तब होता है, क्योंकि जौनपुर महोत्सव इसलिए बोल रहा हूं, बहुत अच्छा आयोजन है, और कष्ट तो तब होता है जब वो घूस पाती अपने पैसे का घमंड दिखा करके शासन और प्रशासन पर दबाव बना करके अपने भाई को ही कहते हैं कि इसको 1 दिन के अंदर जेल में बंद करो और फटका फटका इसको मारो, अपने सगे भाई को, तब पीड़ा होती है। और आज सबसे ज्यादा विवाद अगर कहीं है तो अपने पूर्वांचल के जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इन जनपदों में है। मैं एक चीज यही कारण मानता हूं कि क्षेत्रफल अपने यहाँ कम है, आबादी ज्यादा है, यह भी है, लेकिन आप लोग बुद्धिजीवी हैं, जरूर ऐसे मामलों को कोशिश करिए कि आपस में लोगों से मिलजुल के वहां पर अब वो लोग करें, जिससे कि विवाद खत्म हो जाए। विवाद तरक्की को रोकता है। अब धन जो है तहसील में जाएगा, धन थाने पे जाएगा या तमाम जगह जाएगा, तो आपका विकास रुक जाएगा। बच्चों की पढ़ाई पर कम ध्यान, टेंशन पे ज्यादा ध्यान। तो मेरा आग्रह है, जौनपुर महोत्सव से अच्छा मंच मुझे नहीं मिलेगा इस बात को कहने के लिए। ये बहुत बेहतरीन मंच है, इसलिए क्योंकि अपना क्षेत्र उस तरीके से है, हम लोग कोशिश करें कि आपसी जो मनमुटाव है उसको खत्म करके आपसी सौहार्द हम लोग उसका वातावरण बनाएं। आज इस कार्यक्रम में हमारे अध्यक्ष श्री डॉक्टर अरविंद सिंह का बेटा भी, मैं पूछ रहा था, कई बच्चे ऊपर आए, मेधावी छात्रों को हम लोगों ने सम्मानित किया,
कई MBBS डॉक्टर हैं, कई ने अपनी मैट्रिक की परीक्षा में टॉप किया है और कई का सपना है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम IPS बनेंगे, हम IAS बनेंगे। एक बच्चा अरविंद सिंह का आया और अरविंद सिंह का जो बच्चा आया उससे हम लोगों ने पूछा कि बेटा आप क्या बनोगे। उसने जो बात कही आप सुन करके उसके लिए जोरदार ताली जरूर बजाना। अरविंद सिंह के बच्चे ने कहा कि मैं फौजी बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई। अब प्रसन्नता काहे हुई इसको बता दें। जब किसी से पूछिए कि आपका बेटा क्या बनेगा तो 2-3 बातें वो कहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा इंजीनियर बनेगा, हमारा बेटा IAS बनेगा, IPS बनेगा। 2 चीज कोई नहीं कहता है, एक नेता नहीं कहता है। अरे हंसिए मत, हमको बता दीजिए इसमें कितने लोग हैं जिसका बेटा अपना नेता बनाना चाहते हैं, बताइए। कोई है? एक भाई साहब हैं, भगवा कलर में है, तो भगवा कलर में है, हमको लग रहा है कि आपके ऊपर भगवा पूरा छा रहा है। तो और कोई है आप भी बनाना चाहते हैं? चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाकी अधिकतर किसी के पास जाइए तो सिर्फ कहेंगे IAS, IPS, MBBS डॉक्टर। और सबसे ज्यादा आरोप हम किसके ऊपर लगाते हैं? सबसे ज्यादा आरोप किसके ऊपर लगाते हैं? नेता के ऊपर लगाते हैं ना। हमारे DISP साहब बैठे हैं, अपने जिले के हैं, बुरा मत मानिएगा हमारी बात, आप हमारे भाई हैं और इसके हम इसलिए कह अपना भाव प्रकट कर रहे हैं। और घरे में हम भाव प्रकट न करें तो आप बाहरी पकड़ कर रोडे फोड़ो बोलो और क्या। तो भैया IAS IPS एक कोई नहीं कहता कि हम माने सब यही कहते हैं IAS IPS, नेता कोई नहीं कहता। और सबसे ज्यादा उंगली अगर किसी पर आप उठाते हैं तो नेता के ऊपर उठाते हैं। लेकिन मैं बार बार यह बात कहता हूं, नेता बेचारा कितना निरीह होता है आपको पता है क्या? इस धरती का सबसे निरीह प्राणी मैं हूं। कैसे हूं? कैसे हूं निरीह प्राणी? चुनाव लड़ने के पहले दंडवत, हारने के बाद दंडवत अगली बार, जीतने के बाद शानो शौकत कितना भी कर लीजिए, 10 दिन 15 दिन 1 साल 2 साल, तब तक याद आएगा करीब 2 साल चुनाव और रह गया है। हमारा समय सीमा 5 साल है। हम IAS नहीं है, हम IPS नहीं है, वो तो 7 साल बाद रिटायर होंगे। लेकिन हम हर 5 साल बाद जनता के बीच में जाकर के परीक्षा देते हैं, सुख और दुख में जाते हैं। अगर क्यों महंगी जर्सी गाय अब क्यों बढ़िया भैंसिया अगर मर जाए तो मुंह की चाहकारी करे जाए कि कहा भैया बाहर गई है 20 लीटर दूध देख रही, कैसे मरी है, कहा हो रहा, कौन बीमारी हो रहा, गला घोटू हो रहा कि खुर पका हो रहा। क्यों अधिकारी पूछे का, क्यों SDM आई पूछे, क्यों इंजीनियर पूछे। और जब तोहार यहाँ बियाह पड़ा था बेटवा के चाहे बिटिया के, जैसे हाथी सजा आइया था, दुआरे घोड़ा सजा आइया था, वैसे सब चाहते हैं हमारे विधायक को सजा आइया। यानी हम आपके सुख में, आपके दुख में, आपके ऊपर आफत आती है, आपके विपत आती है, आप रात को 2 बजे आते हैं। बिजली के लिए इंजीनियर टीपी उठाए, भाई ये इंजीनियर है, ये JE है, SDO है, एक्सीएन है। लेकिन ये बताओ कई जने एक्सीएन और SDO के लगे फोन करा थे, बिजली कटी, कहा हो विधायक जी 2027 आवे वाला बा, राती धमकावत। एक जने तो और बताई बड़ी मजेदार बात, एक जने राती खमरे लगे 1 बजे फोन के हैं। आप लोग पता नहीं समझेंगे कि नहीं समझेंगे, लोग कहेंगे गैया हमार बेला फेंक दे और कहें को मर जाए और बहुत महंगी गाय बा। विधायक जी तुरंत डॉक्टर पशु वाला भेजा और एम्बुलेंस साथ भेजा, नहीं तो अगर गाय मर जाए तो विधायक जान लग ठीक न पड़ेगा। तो हम कहे डॉक्टर लगे बतियान रहे, कहें फोन के डॉक्टर वो फोन नहीं उठाए। तब हम कहे चला विधायक के लगे करी थे, हम कहे चाचा तोहार फोन ना उठाए, देखते है हम प्रयास करत है। तो हम लगाए कई बार भाई अब रात के 1 बजे सोए समय में कहाँ से उठेंगे डॉक्टर साहब। फिर वो हमें लगे 10 मिनट बाद फोन कहें विधायक जी काब है। हम कहे डॉक्टर फोन ना उठाओ था, भेजत है कि हम देखिए अगर मिल लेंगे तो डॉक्टर को भिजवाई थे, ये हालात है।
हम लोग कितना टेंशन झेलते हैं कि अगर पूरे गांव में एक घर बिजली कट गई, हो सकता है उनकी बिजली का फ्यूज मार दिया हो, लेकिन उसके लिए दोषी हम होते हैं। का बात बाटे हमारी यहाँ लाइनिया काहे ना जरूरत बाटे, अगर एक ना फ्यूजो बने समझे रहे। अब बताओ निरीह कौन हुआ? हम सुख में, हम दुख में हर समय हम खड़े रहते हैं और हर 5 साल बाद परीक्षा देने के लिए तैयार रहते हैं। और हम लोग की भी 3 दिन ट्रेनिंग हुई वहां पर, तो वहां पर सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या था? स्ट्रेस, कि विधायकों का स्ट्रेस कैसे खत्म किया जाए। तो उस पर कई बड़े बड़े वक्ता आए थे, अपना अपना उद्बोधन वक्ताओं ने दिया। तो हम कहे कि भाई अब बेंगलोर वाले के, कर्नाटक वाले के, तमिलनाडु वाले के स्ट्रेस खत्म कर सकते हैं, लेकिन पूर्वांचल वाले को, जो बहुत बड़े वक्ता थे, हमने कहा पूर्वांचल के विधायकों का स्ट्रेस आप नहीं खत्म कर पाएंगे। कहें कैसे? तो हम का 2-4 उदाहरण दे दे। हम कहे दुर्गा पूजन विधायक, रामलीला विधायक, बाकी समझ जाएगा। क्रिकेट में विधायक, सड़क में गड्ढा है सेल्फी विधायक। माने काम है लड़की इतना तेज है सेल्फी खींचे, कहे देखा विधायक जी सड़क बनवाए रहने के महीने पहले टूट गई, लंबा माल खा ले है। कोई इंजीनियर के ऊपर आरोप नहीं लगाता। आरोप किसके ऊपर लगता है? विधायक के ऊपर। पुलिस गलत किया आरोप लगता है विधायक के ऊपर। अस्पताल गलत किया तो आरोप लगता है विधायक के ऊपर। एसडीएम अगर भ्रष्टाचार करता है तो आरोप लगता है विधायक के ऊपर। अधिकारी कोई भी गलत काम करे आरोप लगता है विधायक के ऊपर, जबकि हम साइन अथॉरिटी भी नहीं है। हम तो प्रस्तावक हैं, सिर्फ मात्र प्रस्तावक। सारे काम तो अधिकारी करते हैं, सारा पावर हम संविधान पास करते हैं। हमने सदन में प्रस्ताव रखा, प्रस्ताव पास हो गया, कानून हमने बनाया, अब कानून का कंप्लायंस अधिकारी करते हैं, सारा कंप्लायंस अधिकारी करते हैं। हम किसी को पट्टा नहीं दे सकते। आप लोग जानते हैं ना, हमारे अगर कलम में ताकत रहे पता नहीं कितना पट्टा हो जाए, पता नहीं चले। अब भाई जी आए कहे विधायक पट्टा करा, अब विधायक का अपन काहे नुकसान करेंगे भाई, कहीं ला पट्टा। तो लेकिन हमारे हाथ में इसकी पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो भी आता है हम कहते हैं ठीक है मैं प्रयास करूंगा। क्यों कहे हमारे दुआरे अगर हम एयरपोर्ट बनवावे तो भाई अच्छा नेता का मतलब हो तो मना चिन कर। अब भाई हम प्रयास कर रहे हैं, अब प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है कौन तरह बन जाए। और इसी प्रयास की देन है कि आज बदलापुर के हमारे लोग बैठे हैं। दूसरी बार यहाँ की जनता ने हमको विधायक बनाया, और देन अगर थी तो आज बदलापुर में 7 पुलों का निर्माण हो रहा है। 7 क्या 2 9 पुलों का, ITI, फायर स्टेशन, बस स्टेशन। आज बदलापुर का हर चौराहा सीमेंटेड रोड हो गया है। जो अहमदाबाद में बड़की लाइट जलती होगी, वो बड़की लाइट आज बदलापुर में जल रही है। 2 बार जनता ने विधायक बनाया, उसी का नतीजा था आज बदलापुर में विकास किया हूं। देखा 56 इंच सिनल घूमत है। पहले के नेता गांव डर के मारी ना जात रहन, कोरता फार्म में उठे, लेकिन हमारे से मोदी और योगी जी की कृपा से उनके विकास के कार्यों को गांव में लेके जाते हैं। आज जब गांव में जाते हैं तो आज हम लोग का सम्मान जनता करती है। उसके पीछे सिर्फ यही कारण है कि हम लोग काम करते हैं, लोगों के सुखों और दुखों में जाते हैं। और मैं इतना प्रसन्न हुआ जब मैंने सुना जितेंद्र जी घर आए और मेरे विधानसभा के हैं, जब हमको आए बताए कि हम जौनपुर महोत्सव अहमदाबाद में करा रहे हैं, तो मुझे इतनी प्रसन्नता हुई कि मैं क्या बताऊं। कम से कम इसी बहाने अपने जौनपुर के लोगों से मुलाकात होगी, उनसे हमारा मुलाकात होगी, लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, प्रेम मिलेगा। और साथ में देखिए हमारे उपाध्यक्ष श्री दीपक दुबे जी, उपाध्यक्ष श्री शिवानंद राय जी, डॉक्टर RK यादव जी, दिनेश सिंह राजपूत जी, TN सिंह जी, राजन सिंह राजपूत जी, जिग्नेश मौर्य जी, जगदीश पटेल जी, ओमकार सिंह राजपूत जी, श्री मन सिंह जी, साहिल सिंह जी, RD सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, श्री सुनील पटेल जी, श्री विवेक सिंह जी, मनीष पांडे जी, सुभाष पांडे जी, श्याम सुंदर मौर्य जी, संजय पांडे जी, सत्येंद्र गोस्वामी जी, राजकुमार यादव जी, और साथ में राजेश छत्री जी, नरेंद्र कुमार पांडे जी, हरिराम यादव जी, जितेंद्र राजपूत जी, ये सारे लोगों ने लिख करके काम यहाँ पर इतना बड़ा महोत्सव कराया। और सबसे बड़ी बात, सूरत से भी यहाँ पर कई लोग मैं देख रहा हूं, हमारे RP सिंह जी, दिलीप सिंह जी, और हमारे देखिए अपने शुक्ला जी भी यहाँ पर, विनय शुक्ला जी, वहां पर अच्छा खासा नाम आपने वकीली के दम पर वहां से जौनपुर से आकर के जिस तरीके से एडवोकेट के नाम पर आपने वहां धाक बनाई है, एक वकील
के रूप में और एक अपना संबंध ऐसा वहां पर व्यवहार बनाया है कि एकदम मजा आ गया। इनके हम हवेली में गए और आनंद आ गया हमके। बार भाई कम से कम कोई जनपुरी है इतना बड़ा हवेली बनाएगा। तो भाई हमारे देखिए दीपक पाठक जी अपने सुजानगंज से मौजूद हैं। दीपक पाठक जी यहाँ पर आकर के आपने भी काफी अच्छा काम किया। हमारे दिलीप जी कई होटल के बेताज बादशाह। अभी बात ना भाई अब बुलाओ तो ना है नहीं हर मान लो कहा देकर हमारे झगड़ा भाई। बड़ी बात है कि अपने यहाँ के लोग इतना नाम रोशन कर रहे हैं और प्रसन्नता होती है, खुशी होती है। वही मैं कह रहा हूं जब श्री कृपा शंकर जी जो है जब गृह मंत्री थे, पूरे उत्तर प्रदेश का व्यक्ति अगर उसकी मोटरसाइकिल पकड़ा गई, उसकी कार पकड़ा गई तो और कुछ नहीं सिर्फ एक चीज बताओ तो पता ना है हमारा घर कहाँ है? जौनपुर हमारा घर है, जौनपुर। जैसे वो जौनपुर का नाम ले दरोगा सैल्यूट मारा कहे जाइए। ये जलवा था, जौनपुर का नाम आपने रोशन किया। रमेश सिंह जी बैठे हैं, इनके पिताजी श्री हरिवंश सिंह जी जो सांसद भी रहे प्रतापगढ़ से। और आप जो है अगर देखा जाए तो नई मुंबई को पूरा बसा दिया, पूरा शहर ही बसा दिया। ये हम लोग के लिए फक्र और सम्मान की बात है कि अपने जौनपुर के लोग जहां भी कहीं गए हर जगह उन्होंने वहां तो शहर बसाया ही, वहां तो नाम रोशन किया ही, अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन किया। मैं वाकई में बहुत प्रसन्न हूं। मैं आयोजक बंधुओं को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जौनपुर महोत्सव के माध्यम से आपने एक कार्यक्रम की शुरुआत करी। मेरा एक आग्रह यह रहेगा कि जैसे हम लोग महोत्सव कराते हैं तो उसमें सरकारी योजनाओं का लाभ देना, कुछ गरीबों की मदद करना, ऐसा भी कुछ करते हैं। इतने लोग मिल करके इस कार्यक्रम की शुरुआत किए हैं। मेरी इच्छा है, अपने जौनपुर के लोग बहुत हैं यहाँ पर, मेरा आग्रह है कि इस महोत्सव को अगली बार और इसमें आप लोग संख्या बढ़ाइए और सारी संख्या बढ़ा करके एक बड़ा आयोजन, और इसमें हम लोग को भी जो सहयोग कहिए हम लोग भी सहयोग करें। कुछ गरीबों की मदद करना, कुछ और भी ऐसे काम करना, अनूठे काम, कुछ दिव्यांगों को कुछ करना, कान की मशीन, ऐसा कुछ हम लोग जैसे कि एक समाज सेवा भी हो जाए, ऐसा कुछ करके इस महोत्सव को जो आपने शुरुआत किया है, एक अच्छा आगाज आपने किया, इसको और आगे बढ़ाइए। यही मेरी शुभकामना है। ऐसे ही हमारे जौनपुर का नाम रोशन करते रहिए और बदलापुर का नाम तो अपने आप रोशन होता है। बाकी सब जनते हैं बदलापुर के हैं।